इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक फॉरेस्ट एरिया को दिखाते हुए, जहां पर कई सारे टूरिस्ट आया करते थे घूमने के लिए। उसी तरीके से हमें एक कार दिखाई देती है जो लगातार आगे बढ़ रही थी, जिसमें 3 कपल फ्रेंड्स जा रहे थे। एक जोड़ी का नाम था जॉन और रिचल, तो दूसरे का होता है माइक और स्टेफनी। एक और कपल था जो अभी तक उतने रिलेशन में नहीं आए होते और उनका नाम जेनिफर और जैक होता है। फिलहाल ये 6 लोग बड़े मजे से उन सारे वादियों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो यही सोच रहे थे कि हम पहाड़ों पर जाकर हाइकिंग करेंगे और कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी इंक्लूड करेंगे, पर उन्हें नहीं अंदाजा कि सबसे बड़ी एडवेंचर एक्टिविटी तो थोड़ी ही देर में होने वाली है। अचानक ट्रेवल करते हुए उनके ठीक पीछे बनी मैन का ट्रक आ जाता है। यानी एक्चुअल में वो उनका पीछा कर रहा था और बार बार उन्हें परेशान करने के लिए हॉर्न बजाता है। जॉन जो कि फिलहाल ड्राइव करता है, वो एकदम परेशान हो गया उस ट्रक ड्राइवर से। वो सबसे पहले ट्रक के थोड़ा और आगे निकल जाता है ताकि उससे बहस ना करे, पर बनी मैन अपना ट्रक लेकर उसके पीछे ही लगा हुआ था। अब ये देखकर बाकी लोग भी एकदम परेशान होने लगे कि इस ट्रक ड्राइवर को चाहिए क्या। बात तब जाकर ज्यादा बिगड़ जाती है जब बनी मैन ने अपनी ट्रक से उनकी कार को ठोकर मारना स्टार्ट किया। जॉन की कार एकदम से डिसबैलेंस होने लगती है, लेकिन वो जैसे तैसे संभाल रहा था। उसने तो बाद में सोचा कि हम उस ट्रक ड्राइवर को आगे जाने देते हैं, पर बनी मैन ऐसा करता ही नहीं। वो अभी भी उनकी कार के एकदम ठीक पीछे ही था। देखकर यही लग रहा था कि शायद बनी मैन ने अपना अगला शिकार चुन लिया है और वो इन्हें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला। जॉन और बाकियों को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्हें पता है कि ये सुनसान इलाका है, यहाँ किसी से भी पंगा लेना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ जॉन से ज्यादा उसकी गर्लफ्रेंड रेचल बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो तो जॉन को साइड में रोकने के लिए कहती है ताकि वो ड्राइवर से जाकर बात करके आए। जॉन ने जैसे तैसे सभी के कहने पर एक साइड में रोका और पता चला बनी मैन ने भी अपना ट्रक उसके पीछे खड़ा कर दिया है। रेचल सभी को कार में बैठे रहने के लिए कहती है और खुद उस ड्राइवर के पास चली गई। वो तो उसे चिल्ला कर कह रही थी कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हमने तो तुम्हें क्लियर रूट भी दिया जिससे तुम आगे बढ़ सको। पर बनी मैन जो ट्रक में बैठा हुआ था उसकी तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आता। अब तो रेचल को थोड़ा और गुस्सा आने लगा और वो यही सोच रही थी कि शायद ड्राइवर हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये कहते हुए अचानक रेचल को पीछे वाले हिस्से से कुछ आवाज आती है। ये एक्चुअल में एमी के रोने की आवाज थी और इन सारी चीजों से रेचल सस्पिशियस हो जाती है। उसने तो अब ट्रक का दरवाजा जैसे ही ओपन किया तो बनी मैन ने उसे धक्का दे दिया था, जिससे बेचारी रेचल पीछे जाकर गिरती है। अब कार में बैठे हुए जॉन और सभी लोग एकदम गुस्सा होने लगे कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया, लेकिन माइक और जैक उसे रोकते रहते हैं कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या पता वो ड्राइवर पूरी तरीके से साइको हो। रेचल को भी जल्द से जल्द बुला लिया जाता है जो एकदम भड़की हुई थी, लेकिन माइक, जैक और बाकी सब सभी को शांत कराते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर रुकने के बाद वो ट्रक अपने आप ही चली जाएगी। हमें बिल्कुल भी इन सारी चीजों में पड़ना नहीं है। कुछ देर बाद होता भी ऐसा ही है। वहाँ वेट करने पर बनी मैन ट्रक लेकर चला गया था। यानी अब एक बार फिर से वो सब अपनी जर्नी वापस चालू कर देते हैं। वो सब यही होप कर रहे थे कि उनकी ये जर्नी सेफ हो, पर बनी मैन के रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बनी मैन ने तो आगे जाने पर अपनी ट्रक रास्ते में ही खड़ा कर दी थी, जिससे कि जॉन की कार का बैलेंस एकदम बिगड़ गया और वो जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। बहुत तेजी से ब्रेक लगाने के कारण उसके कई सारे इंटरनल पार्ट्स खराब हो गए थे। यानी ऑब्वियस बात थी कि ये कार अब आगे नहीं बढ़ सकती। वो सारे लोग इतनी सुनसान जगह पर अब फंस चुके हैं, पर उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि उनका सामना बनी मैन से होने वाला है, जो साइको के साथ साथ एक कैनिबल भी था और वो किसी को छोड़ेगा नहीं। अब हमें बनी मैन दिखाया जाता है जो अपनी ट्रक को एक जगह रोक कर बाहर निकल रहा था। उसके ट्रक में तो घायल पड़ी हुई एमी नाम की एक लड़की होती है, जिसे वो बाहर निकालकर बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। इससे ये पता चलता है कि बनी मैन ने पहले ही इसे किडनैप करके टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ अलग ही खुराफाती आइडिया घूम रहे होते हैं। उसने कुछ जंजीरें ली और एमी की बॉडी से बांधकर एक सिरा पेड़ से बांध दिया और वहीं दूसरा सिरा अपने ट्रक के अंदर लगा दिया था। यानी उसके इंटेंशंस बिल्कुल भी साफ नहीं लग रहे होते। तुरंत ही बनी मैन अपने ट्रक में बैठा और तेजी से चलाने लगा। पता चलता है कि उस जंजीर की वजह से बेचारी एमी के 2 टुकड़े हो गए थे। ये इतना खतरनाक था कि बताने में भी डर लग रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ कार के अंदर सारे कपल एकदम से बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनकी कार खराब हो चुकी थी और इस सुनसान जगह पर वो बाहर भी नहीं निकल रहे होते हैं। वो यही सोचते हैं कि कोई मदद के लिए आएगा तो वो उनसे लिफ्ट मांग लेंगे। लेकिन यहाँ जॉन काफी फ्रस्ट्रेट हो गया और अकेले ही बाहर निकलकर कार को ठीक करने का डिसाइड किया। वो तो कार के नीचे चला गया ताकि वो लेट कर अंदर हुए टेक्निकल इश्यू को सॉल्व कर दे। अब सभी लोग सोच रहे थे कि जॉन ये कर दिखाएगा, लेकिन पीछे से फिर वही बनी मैन आ जाता है। बनी मैन अपने ट्रक के अंदर बैठा और सीधा जाकर उनकी कार को एक बार टक्कर मारी। सभी अंदर बैठे घबरा गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर चौंकाने वाली बात थी कि बनी मैन ने एक ही बार टक्कर मारी। उसके बाद वो वहाँ से अपना ट्रक लेकर चला जाता है। सभी एकदम बेफिक्र हो गए, लेकिन फिर रेचल और बाकियों को याद आया कि जॉन तो गाड़ी ठीक करने गया था। जैसे ही रेचल कार से नीचे उतर कर देखती है तो वहाँ जॉन पड़ा हुआ था एकदम मरी हुई हालत में।
यानी बनी मैन ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मारी ताकि जॉन जो कि कार के नीचे काम कर रहा है वो दबकर मर जाए। सारे फ्रेंड्स ये देखकर काफी ज्यादा डरने लगे थे कि अब जॉन की तरह उनकी भी तो बारी नहीं है, और तो और वो इतना समझ गए थे कि ट्रक के अंदर जो भी है वो उन्हें मारना चाहता है। जॉन की गर्लफ्रेंड रेचल तो बहुत ही ज्यादा उदास हो चुकी थी, लेकिन बाकी लोग उसे कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। एक जगह पर अगर वो रुक गए तो वो ट्रक ड्राइवर वापस आ सकता है। जैसे तैसे सभी एक दूसरे की मदद करते हुए फॉरेस्ट वाले इलाके से आगे चलने लगे। थोड़ी ही देर के अंदर उन्हें साइड में कुछ क्रॉसेस लगे हुए दिखाई देते हैं और इन सारी चीजों को देखकर लग रहा था कि जरूर आसपास कोई ना कोई तो रहता है, अगर वो थोड़ी कोशिश करे तो वहाँ कोई बस्ती उन्हें मिल जाएगी। जैक तो फिलहाल यही बोल रहा था, लेकिन माइक थोड़ा सा डर रहा होता है। वो किसी के ऊपर भी डायरेक्टली भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन माइक की गर्लफ्रेंड स्टेफनी उसे समझाती है और उसे राजी कर लेती है उनके साथ चलने के लिए। अचानक अब रेचल को चलते दौरान पेड़ के ऊपर कुछ दिखाई दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि इंसानों की हड्डी होती है जिसे एक जगह पर टांगा गया था। ये देखकर रेचल काफी घबराने लगी और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं, लेकिन फिर जैक आकर उसे संभाल रहा था और कहता है कि हम तुम्हें अच्छी तरीके से लेकर जाएंगे, इस बार हमारे ग्रुप से कोई भी अकेला नहीं होगा। रेचल को इससे थोड़ा अच्छा लगता है और अब उनका पूरा ग्रुप ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ चला। वो सभी तो एक वीरान घर के अंदर पहुंच गए जो कि लकड़ी से बना था। अंदर जाकर आवाज देने पर पता चला कि वहाँ पॉप्स नाम का एक आदमी रहता है। वो सभी पॉप से मदद मांगने लगे और सारी बातें बताते हैं कि कैसे कोई अनजान ड्राइवर हमारे पीछे पड़ा है, तो इसलिए वो उन्हें कोई फोन कॉल करने के लिए दे दे जिससे वो मदद बुला ले। लेकिन पॉप्स उनकी मदद करने के बजाय रेचल और बाकी लेडीज को घूर कर देखने लगा। उसकी गंदी नजर साफ पता चल रही थी, पर रेचल कंडीशन को संभालती है और उससे मोबाइल फोन मांगती है। पहले तो पॉप्स ने इसके लिए मना कर दिया, तो जैक और माइक उसे कुछ पैसे भी देते हैं। ये पैसे काफी सारे थे उस आदमी के लिए, लेकिन पॉप्स के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधा उनके ऊपर पॉइंट करके उन्हें जाने के लिए कह दिया। यानी बेचारों को अपनी मदद के लिए अभी भी कुछ नहीं मिला होता। फिलहाल वो फॉरेस्ट में होते हैं जहाँ पर माइक और स्टेफनी की लड़ाई होने लगी थी। वो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि उन्हें इस ट्रिप पर नहीं आना चाहिए था। स्टेफनी तो पहले ही यहाँ पर नहीं आने वाली थी क्योंकि माइक ही उसे यहाँ लाया था। दोनों आपस में आगे जाकर बहस करते हैं और लग रहा था कि उनके बीच का झगड़ा ठीक नहीं होगा। ये बात तो साफ हो गई थी कि कोई मदद नहीं आई तो उन लोगों को पूरी रात ऐसे ही गुजारनी होगी। अब हमें एलिस और जैकब नाम के दो लोग दिखाए जाते हैं जो रात के समय उसी जगह पर अपनी कार में मौजूद थे। पता चला कि उनके पास किसी की बॉडी है, यानी उन्होंने किसी को मार दिया है। तभी अचानक एलिसा सामने से माइक और उसके दोस्तों को आते हुए देखती है और वो समझ गई कि लिफ्ट मांगने जरूर आएंगे, तो वो बहाना बनाना स्टार्ट कर देती है और जैकब को पीछे बैठने बोलती है। जैसे ही वो लोग मदद मांगने आते हैं तो एलिस कहने लगी कि कार में जगह नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त को चोट लग गई है, लेकिन मैं कुछ घंटों में वापस आऊंगी, तो तुम लोग वहाँ के केबिन में जाकर आराम कर सकते हो। एलिसा तो निकल गई, पर माइक और बाकियों को समझ में आ चुका था कि वो वापस नहीं आने वाली और उस केबिन में जाना मतलब मौत को चेतावनी देना होगा क्योंकि पॉप्स तो उन्हें मारने के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे तैसे उन्हें सुबह हो जाती है और उन्हें अभी भी नहीं समझ रहा था कि इस घने फॉरेस्ट से निकलेंगे कैसे। अब जेनिफर को फॉरेस्ट में से कुछ आवाजें सुनाई दी जैसे कि कोई गाना गुनगुना रहा है। वो तो अब बिना किसी को बताए ट्रेवल करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वो बनी मैन को देख पा रही थी जिसने किसी को मारकर उसका दिमाग ही बाहर निकाल लिया था। ये देखकर जेनिफर दंग रह गई और उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था। तभी अचानक पीछे से माइक आकर उसे डरा देता है। जेनिफर उसे डांटने लगी कि इस तरीके से उसे आगे मत डराना कभी। दोनों उस जगह पर शांति से बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी बनी मैन को पता चल गया उनकी एग्जिस्टेंस का। वो तुरंत ही जेनिफर को अपनी तरफ खींचता है और एक चेनसॉ मशीन ऑन कर देता है। उसने बिना देरी किए जेनिफर को पूरी तरीके से काटना स्टार्ट कर दिया और बेचारी जेनिफर वहीं गिरकर मर जाती है। माइक ने जो चीजें अपनी आंखों से देखी वो बिलीव ही नहीं कर पाता और वो डर के मारे वहां से भागने लगता है अपने साथियों के पास। जैसे तैसे वो जैक, स्टेफनी और रेचल को बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है जिसने ऑलरेडी जेनिफर को मार दिया है। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो पास में मौजूद उस केबिन में ही चले जाते हैं। केबिन का दरवाजा और खिड़कियां उन्होंने अच्छी तरीके से बंद कर दी थी। माइक ने तो उन्हें बताया कि कोई बनी मास्क वाला इंसान ने जेनिफर को मारा है और उसके हाथ में चेनसॉ मशीन है। अगर वो हमारे सामने आया तो वो हमें भी मार देगा, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें बचकर यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर सभी लोग एकदम डर गए थे और पता चला कि वहाँ पर जंजीर से बंधा हुआ एक आदमी मौजूद है जो कि कुत्ते जैसा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने जानबूझकर इसे अपना पेट बनाया है।
थोड़ी ही देर के अंदर वो बनी मैन केविन के अंदर घुसने लगा और चेनसॉ मशीन की मदद से सारी चीजें काट रहा होता है। माइक और जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की और गलती से उसका चेनसॉ मशीन नीचे गिर गई, जिससे कि माइक खुद पकड़कर उसे डराने लग जाता है। इससे बनी मैन घर से बाहर निकला और उनके ऊपर पत्थर मारने लगा। इससे पता चल रहा था कि ये घर एक्चुअल में बनी मैन का ही है और वो सारे लोग अपने आप ही उसके पास आकर फंस गए हैं। फिलहाल बनी मैन के पास उसका वेपन नहीं था, इसलिए वो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बेसमेंट में चले जाते हैं और वहाँ उन लोगों ने जो चीजें देखी वो एकदम डरा देने वाली थी, क्योंकि उस जगह पर कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं और ऐसे केमिकल और हथियार थे जो लोगों को पूरी तरीके से मार कर रख देते। एक तरीके से देखा जाए तो ये बनी मैन का वो एरिया है जहां वो मारे गए इंसान और अपने सारे हथियार रखता है। फिलहाल तो वो बाहर की तरफ है, यानी उसके पास अभी कुछ हथियार नहीं है, लेकिन माइक और जैक को समझ में आ चुका था कि वो ज्यादा देर तक बनी मैन को रोक कर नहीं रख सकते। उन्हें कोई वे ढूंढना होगा उससे छुटकारा पाने का। अब उस केविन के अंदर मौजूद सभी लोग काफी घबरा गए थे और उन्हें लग नहीं रहा था कि वो बच पाएंगे, लेकिन माइक सोच रहा होता है कि अगर कोई बाहर जाकर मदद नहीं लेकर आएगा तो ये बनी मैन सभी को खत्म कर देगा। तो वो बाकियों को अंदर छोड़कर खुद बाहर आ जाता है ताकि वो जल्द से जल्द रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर ले। माइक यही सोचता था कि वो ग्रुप का लीडर है और जैसे तैसे वो अपने साथियों को बचा ही लेगा। बाहर आने पर उसे सामने एक ट्रक दिखाई दिया जो पहले ही उनका पीछा कर रही होती है, यानी ये एक्चुअल में बनी मैन की ट्रक थी। माइक अब तुरंत ही ट्रक के अंदर घुस जाता है और उसे चालू करने की कोशिश करता है। वो ये भी देख रहा था कि अंदर किसी तरीके के हथियार तो नहीं है जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, पर उसे नहीं अंदाजा कि बनी मैन को आवाज आने लगी थी और वो जल्द से जल्द घर से बाहर निकलकर देखने चले आया। बनी मैन जैसे ही ट्रक के अंदर माइक को घुसता हुआ देखता है तो वो उसके पैर पकड़ ले रहा था और जल्दी से पीछे खींचता है। बेचारा माइक कुछ कर नहीं पाता, ना तो उसके पास कोई वेपन थे और ना ही वो बनी मैन से ज्यादा ताकतवर था। सबसे पहले तो वो बनी मैन से बचकर भागते हुए एक लकड़ी के कमरे में आ गया और फिर पता चला कि बनी मैन के हाथ चेनसॉ मशीन लग गई है। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था और अब बनी मैन ने उसे तुरंत ही चालू करके माइक के ऊपर वार करना स्टार्ट कर दिया। उसने सबसे पहले माइक के हाथ पर काट दिए और फिर आखिरकार उसका काम तमाम कर दिया। यानी कि ये साफ है कि उस खतरनाक बनी मैन के हाथों एक और आदमी मारा गया। वहाँ केविन के अंदर पालतू कुत्ता लगातार स्टेफनी को चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, पर जब यहाँ माइक काफी देर से नहीं आ रहा था तो स्टेफनी तुरंत उसे बाहर देखने के लिए गई। वो नहीं चाहती थी कि बाकियों की तरह उसका भी बॉयफ्रेंड मारा जाए, पर जैसे ही वो थोड़ा एक्सप्लोर करती है तो उसके सामने बनी मैन खड़ा हुआ था हथियार लेकर। वो उससे तुरंत ही डर कर दूसरी तरफ फॉरेस्ट में भागने लगती है, क्योंकि केविन के अंदर भी रुकना खतरे से खाली नहीं था। उसके पास चेनसॉ मशीन है जिससे कि वो किसी भी लकड़ी को काट कर अंदर घुस सकता है। बनी मैन भी अब चालाकी से स्टेफनी का पीछा करने लगा था और वो जगह जगह पर छुप रहा होता है जिससे कि स्टेफनी को कुछ पता न चले। वहाँ स्टेफनी तो बिल्कुल भी रुकती नहीं और कई पेड़ों से वो लड़ते जा रही थी। पता चला कि बनी मैन ने तो एक पत्थर भी मारा जो स्टेफनी के सर पर लगता है। स्टेफनी इससे काफी घायल हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वो रुककर एक जगह बैठ गई तो उसका मरना तय है। थोड़ी दूरी पे जाने के बाद स्टेफनी अब पेड़ों के ऊपर चढ़ने लगती है ताकि बनी मैन उसे देख न पाए। लेकिन ऑब्वियस बात है कि स्टेफनी को पेड़ पर अच्छी तरीके से चढ़ना नहीं आता था, पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां शिकारी या फिर दुश्मन से बचने के लिए और हमें पेड़ों पर चढ़ने का बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, तो रूरल एरिया में रहने वाले आदिवासियों द्वारा बताई गई कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे वो बड़ी आसानी से पेड़ के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें एक रस्सी की जरूरत होती है जिसे कि हम अपने बॉडी से और पेड़ की बॉडी से बांध देते हैं। फिर रस्सी को इस तरीके से ऊपर लेकर जाते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आप ऊपर पहुंचो और फिर जब वो थोड़ी तन जाती है तो वो आपका भार उतनी ऊंचाई तक संभाल कर रख सके। ये यूजुअली उन वर्कर्स के लिए काम आता था जो कोकोनट ट्री के ऊपर चढ़कर कोकोनट निकालते थे। ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है जिससे आप एकदम ऊंचाई पर भी जा सकते हो। दूसरी टेक्निक आती है कि आप कोई नुकीले टूल ले लीजिए जिसे कि आप पेड़ के अंदर घुसाओगे और उसके ऊपर अपना पैर रखकर ऊपर की तरफ आगे बढ़ोगे। याद रहे हमें अपने साथ कई सारे नुकीले टूल रखने हैं। एक टूल आपके हाथ में होने चाहिए और 2 टूल पैर रखने के लिए। उन नुकीले टूलों को एक जगह से निकालकर फिर ऊपर लगाना होगा जिससे आपका ग्रिप ऊपर की तरफ बढ़ते रहे। यानी ये छोटी मोटी टेक्निक्स हैं जिसे यूज करके हम किसी भी शिकारी से अपनी जान बचा सकते हैं। पर शायद स्टेफनी की नसीब बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे चढ़ते हुए बनी मैन ने देख लिया था। वो तो अपनी चेनसॉ मशीन लेकर आता है और उस पेड़ को ही काटने लगता है। स्टेफनी इतना ज्यादा डर गई थी कि उसकी पकड़ छूट जाती है और वो थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिर गई। बेचारी वहीं पर बेहोश हो गई थी। बनी मैन अब तुरंत ही उसे अपने कंधे पर बिठाता है और वहाँ से लेकर अपने केबिन में आ जाता है।
कुछ ही देर के अंदर जब स्टेफनी ने अपनी आंखें खोली तो पता चला बनी मैन ने उसके हाथ पैर बांध दिए हैं। वहाँ पर तो उसका इंसानी कुत्ता भी मौजूद था जो कि बनी मैन की मदद कर रहा होता है उसे पकड़ कर रखने के लिए। अब पता चला कि बनी मैन ने कुछ टूल निकाले जिसके अंदर कील ठोकने वाली मशीन से लेकर अलग अलग डिवाइसेस थे और ये सिर्फ और सिर्फ उसने स्टेफनी को टॉर्चर करने के लिए निकाले होते हैं। स्टेफनी ये देखकर काफी ज्यादा डरने लगी और वो चिल्लाती भी है मदद के लिए, पर ऑब्वियसली यहाँ उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं था। बनी मैन को बिल्कुल भी रहम नहीं आया और वो नुकीले कील मारने वाली मशीन से उसकी पूरी बॉडी पर चलाने लगता है। देखते ही देखते स्टेफनी को इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वहीं अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद वो उसके टुकड़े करके पकाने के लिए चला जाता है। वो इंसानी कुत्ता तो हमेशा बनी मैन के साथ ही रहता था, जैसे कि वो अपनी इंसानियत एकदम से भूल ही गया है। अब हमें रेचल और जैक दिखाई देते हैं जो अभी भी बचे हुए थे। वो जैसे तैसे उसी केबिन के अंदर घुसते हैं ताकि वो स्टेफनी को बचा लें, लेकिन सामने का नजारा उन्हें देखने लायक भी नहीं था। स्टेफनी की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी और उन दोनों को पता चल गया कि बनी मैन ने सभी को खत्म कर दिया है। लेकिन ये वक्त हाथ पे हाथ धर के बैठने का नहीं है। रेचल तुरंत ही अब खिड़की से बाहर देखने लगी कि कहीं बनी मैन तो नहीं आ रहा है और वहीं जैक ट्राई करने लगा कि वो कुछ हथियार जमा कर ले। थोड़ी देर के अंदर वो दोनों देखकर ये शॉक हो गए कि बाहर बनी मैन जो मौजूद था उसके पास एलिसा नाम की वही लेडी आकर उसे हक करती है जो उन्हें रात के समय कार के अंदर मिली थी। यानी कि एलिसा और बनी मैन एक दूसरे को जानते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। इससे रेचल और जैक समझ जाते हैं कि हमें दोनों से ही छुटकारा पाना होगा। तभी वो प्लान बनाने लगे कि उनके पास जो कार है मौका रहते वो उनके ऊपर हमला करेंगे और फिर वही कार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। जैक को भी ये प्लान अच्छा लगता है तो वो रेचल के साथ उसी जगह पर छुप गया था। अब बनी मैन, एलिसा और वो इंसानी कुत्ता घर के अंदर आते हैं और पके हुए मांस को अच्छी तरीके से खाने लगते हैं। जैक और रिचल तो अभी भी पीछे वाले कबर्ड के यहाँ पर छुपे हुए थे। थोड़ी देर बाद एलिसा बनी मैन को कहती है कि तुम्हें अपना मांस निकाल देना चाहिए, यहाँ पर अब कोई भी नहीं है। बनी मैन ने जब अपना मांस निकाला तो उसका पूरा चेहरा एकदम जला हुआ होता है, कहीं से भी वो इंसान तो नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर रेचल और जैक के होश उड़ गए थे, पर अब उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो पहले रेचल ट्राई करती है कि वो कार की चाबी ले ले और धीरे धीरे उसके पीछे जैक भी आ जाएगा। रेचल दरवाजे तक तो पहुँच गई थी, लेकिन जैक जब आगे बढ़ रहा था तो बनी मैन की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो तुरंत ही जैक पर झपट्टा मारता है और उसे काफी ज्यादा घूंसे मारकर बेहोश करने लग जाता है। एलिसा भी उसके साथ मिल गई थी और वो भी रेचल को पकड़कर अंदर खींच लेती है। यानी कि दोनों का बाहर भागने का प्लान एकदम से बेकार हो चुका था। बाद में पता चला कि रेचल को एक चेयर के ऊपर बांध कर रख दिया गया है और शायद उसके साथ भी कुछ बुरा होने की संभावना ज्यादा है। जैक को भी जब होश आया तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो यही बोल रहा होता है कि प्लीज हम दोनों को जाने दिया जाए, हम किसी को भी तुम्हारे बारे में बताएंगे ही नहीं। अब हमें एक शॉकिंग बात पता चल रही थी कि बनी मैन वापस से अपने हथियार तैयार कर रहा है, यानी जरूर उसका इंटेंशन दोनों को मारना है। तब जाकर जैक रेचल की तरफ देखते हुए उसे इशारा करता है कि मेरे पास एक छोटा चाकू है जिससे मैं अपने हाथ ओपन कर दूंगा और फिर तुम्हारी मदद करने आऊंगा, सिर्फ तुम उन लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना। एलिसा डायरेक्टली रेचल के पास चली गई और ये कहने लगी कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। एलिसा उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी, इसलिए अब उसे जलन होने लगती है। वो जैसे ही रेचल के मुंह से पट्टी हटाती है तो रेचल ने उसके ऊपर थूक दिया था। इससे एलिसा को बहुत गुस्सा आता है और अब उसने एक चाकू निकाल लिया ताकि वो रेचल की पूरी खूबसूरती बर्बाद कर दे। और अब तो पता चला वो उसके चेहरे पर चाकू मारने लगी है। इतना उसे पेन हो रहा था कि वो सह नहीं सकती थी। पर अच्छी बात ये हुई कि जॉन वहाँ पर अपनी रस्सी खोल कर आ गया और सीधा एलिसा को दूर फेंक दिया। उसने तो बनी मैन का रखा हुआ चेनसॉ मशीन भी उठा ली थी और उसे डराने लगा कि मेरे पास मत आना। धीरे धीरे वो रेचल की भी पट्टियां ओपन करता है ताकि वो आजाद हो और जैक ने साफ कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। बनी मैन धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और पता चला कि यहाँ एलिसा भी उठ गई है और वो रेचल को इस तरीके से जाने नहीं देगी। पर जैक अब समझ चुका था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे अपनी लिमिटेशन क्रॉस करनी होगी। और अब जैक, जिसने आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया होता, उसने चेनसॉ मशीन ऑन की और सीधा एलिसा की बॉडी में घुसाने लगा। एलिसा इतना ज्यादा दर्द में होती है कि वहीं उसका दम टूट गया। बनी मैन ये देखता रह जाता है क्योंकि एक एलिसा ही थी जो उसके साथ रहती है और उसके तनाई के साथी होती है, लेकिन उसने जितने सारे बुरे काम किए थे उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैक इस मौके का फायदा उठाकर फिलहाल रेचल को बाहर लेकर आ जाता है और उस कार के अंदर बंद करता है, लेकिन उन्हें पता था कि इस तरीके से भाग जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए जैक के पास एक प्लान होता है। वो रेचल से कहने लगा कि तुम मरने की एक्टिंग करो और फिर उसके आगे का प्लान उसे सीक्रेटली बताया। अब जैक रेचल को उठाकर बनी मैन के पास लेकर जाता है और उसके साथ एक डील करने का डिसाइड करता है।
जैक रेचल को उठाकर बनी मैन की तरफ लेकर जाता है और लग रहा था कि बनी मैन ने भी ये डील एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि भले ही उसकी फ्रेंड एलिसा मारी गई है लेकिन अब वो उसके बदले रेचल को लेना चाहता था। पर उसे क्या अंदाजा कि जैक और रेचल ने एक प्लान बनाया है उसे मारने का। गाड़ी के अंदर जब वो दोनों थे तो जैक ने रेचल को समझा दिया था कि पहले तुम मरने का अच्छी तरीके से नाटक करना, फिर वो रेचल को एक सीजर देता है जिसे मौका मिलने पर ही अटैक करना होगा। रेचल को तो पहले डर लग रहा था लेकिन जैक उसे समझाता है कि ये करना ही होगा, जब तक वो बनी मैन नहीं मर जाता वो यहाँ से सुरक्षित नहीं निकल सकते। आखिरकार रेचल उसके लिए मान जाती है और जैक भी ऐसा दिखाता है कि वो मर गई है और इसे नीचे रखता है। बनी मैन एकदम जानवर की तरह वहां पर आया और रेचल को उठा लेता है, यानी वो उसे भी मार कर खा जाएगा। जैसे तैसे बनी मैन अब उसे ट्रक में रखने के लिए गया और अब तक तो सब ठीक लग रहा था, पर जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ हटा तो रेचल ने प्लान के अकॉर्डिंग वो सीजर निकाला और सीधा बनी मैन के गले पर मारना स्टार्ट कर दिया। बनी मैन इतने अचानक हमले से खुद को संभाल नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण बाहर गिर जाता है। रेचल ने भी उसे धक्का मारकर दूर कर दिया था और सीधा जैक को इशारा करती है कि उन्हें चलना होगा। दोनों अब जल्द से जल्द दरवाजा बंद करते हैं और ट्रक में बैठ जाते हैं। जैक ने तुरंत ही ट्रक स्टार्ट किया और लकीली वो सारी चाबियां अंदर ही थीं। वो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करते और वहां से सीधा आगे बढ़ चलते हैं। यानी आखिरकार इतने बड़े खतरे से वो दोनों निकल चुके हैं। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद अब बनी मैन भी मर चुका है, क्योंकि रेचल ने उसके ठीक गले पर हमला किया था और इस तरीके से कोई इंसान बच ही नहीं सकता। भले ही उन दोनों की इतने सारे दोस्त मारे गए, पर रेचल और जैक जो एक दूसरे से प्यार करते थे चोरी चुपके, उनकी आखिरकार जान बच गई है और वो शायद इस जगह पर कभी नहीं आएंगे। अब जैसे जैसे वहाँ शाम होती है तब जाकर हमें एक खौफनाक सीन दिखाया गया। पता चलता है कि बनी मैन अभी तक मरा नहीं है और एकदम बदले की भावना लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है। यानी एट द एंड वो जैक और रेचल को पकड़कर अपना मारकर बदला पूरा करेगा। और ये बदला कोई आम बदला नहीं होगा, बल्कि अब तक बनी मैन द्वारा किए गए सबसे खतरनाक और सबसे डरावने टॉर्चर वाले गेम शुरू हो रहे होंगे। लेकिन हमारी कहानी यहीं पर इस तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।